Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss about ऑफबा प्रिंसिपल. ऑफबा प्रिंसिपल हमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं सब शेल्स के अंदर. दिस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन फिल द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट बिफोर मूविंग टू हायर एनर्जी वंस. ये लॉ हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करता है और उसके बाद वो उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा. इट मीन्स कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है. उसके बाद जो ऑफबा वर्ड है वो एक जर्मन वर्ड है. ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है जिसके मीनिंग है टू बिल्ड. उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स की एनर्जी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. एनर्जी का पता लगाने के लिए हमारे पास n+l रूल है. n+l रूल को करने के बाद हम एनर्जी का पता लगा सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है. n का मीनिंग जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. जो l होता है वो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है. n की जो वैल्यूज़ हैं वो ये 1, 2, 3 एंड 4 और जो l की वैल्यूज़ हैं वो 0, 1, 2, 3 हैं. s पे 0 है, p पे 1 है, d पे 2 है और f पे 3 है. इसके बाद हम n+l रूल को अप्लाई करते हैं. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 5s. अब यहाँ पे हमारे पास है 1s. 1 लिखा, s की वैल्यू जो है वो 0 है. s लिखा, 1 + 0 हो गया, ये आया हमारे पास 1. फिर 2s है, 2 लिखा, s हमारे पास 0 है, 2 + 0 2 आया. p 1 है हमारे पास, 2p 2 + 1 3. 3s का देखें तो 3s की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है. 3 + 0 3. फिर 3p है, 3 + 1 4. फिर 3d है, d की वैल्यू जो है वो 2 है. 3 + 2 5. 4s 4 + 0 4. 4p 4d और 5s इनका भी हम n+l रूल इसी तरह निकालेंगे. अब हम देखते हैं कि 1s के लिए 1 वैल्यू आई, 2s के लिए 2 आई, 2p के लिए 3 आई. इसी तरह हमारे पास 5s तक वैल्यूज़ आ गई. अब इन वैल्यूज़ को देखकर हम एनर्जी का इजीली पता लगा सकते हैं. यहाँ हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 1 है, 1s की वैल्यू. फिर 2 को देखेंगे, 3 को, 4 को. फिर 2s की 2 आई. 3 यहाँ पे 2p और 3s की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों सेम आई हैं. जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ सेम आएंगी वहाँ पर हम n को देखेंगे. जहाँ पर n+l रूल होगा जो वो सेम आ जाएगा तो वहाँ पर हम n की वैल्यू देखेंगे. अगर n कम होगा तो एनर्जी कम होगी और अगर n ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी. यहाँ पे जो n है वो 2 है और यहाँ पे जो n है वो 3 है. इट मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी कम है और यहाँ पे जो एनर्जी है वो ज़्यादा है. और जिसकी एनर्जी कम है वो पहले आएगी और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो बाद में आएगी. जैसे कि 2p और 3s. इसके बाद हम 4 देखेंगे. 1, 2 और 3 हमने देख लिया. अब 4 देखेंगे. 4 जो है वो 3p में है और 4s में भी 4 है. n+l इनका सेम है तो हम n देखेंगे. यहाँ पे जो n है वो 3 है और यहाँ पे जो n है वो 4 है. अब यहाँ पे n जो है वो 3 ये छोटा है तो इट मीन्स कि इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. 3p और 4s. इसके बाद 3d और 5s है हमारे पास. 5 का देखेंगे तो इनको भी इसी ऑर्डर में लिखेंगे. जिसकी एनर्जी कम वो पहले और जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो बाद में. फिर 4p और 4d. n+l रूल को अप्लाई करते हुए हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आया है. हमने ऑफबा प्रिंसिपल में देखा था कि इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल n+l रूल के तहत कैसे निकालते हैं. अब हम एक ट्रिक देखेंगे. इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम 1s लिखेंगे, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d एंड 4f. इसी तरह 5s 5p 5d, फिर 6s. ये लिखने के बाद आपको बताना होगा कि एनर्जी सबसे पहले कौन से सब शेल में जाती है. ऑफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो हमने n+ रूल को यूज़ करते हुए एनर्जी को फाइंड किया था. अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो आप इस डायरेक्टली ट्रिक के साथ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो है वो निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, 3d 4p 5s में, फिर 4d 5p 6s में, फिर 4f और फिर 5d. So the order of increasing of energy orbital is 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d and so on. By this way we can also find the energy of orbitals. Thank you for watching.